हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के बारे में, जो कि मिला है एजुकेट गर्ल एनजीओ है, एक एजुकेट गर्ल नाम की एनजीओ है, उसको मिला है। ये जो एनजीओ है इसको इसलिए मिला है क्योंकि स्कूल छोड़ चुकी जो लड़कियां हैं उसके शिक्षा पर खास ये ध्यान देती है एजुकेट गर्ल। इसी खासियत की वजह से उस पर बहुत सारा काम भी इन्होंने किया है और इसी की खासियत की वजह से इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला है ये स्टार्ट जो है 1958 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, पहला पुरस्कार, और इसको देने का बात हुआ था 1957 ईस्वी में। ये देखिए जो रेमन मैग्सेसे है हमारे, ये हैं कौन है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे कौन, रेमन मैग्सेसे, और उनकी मृत्यु हो गई थी 1957 ईस्वी में, प्लेन क्रैश में हो गई थी। और उसी सहानुभूति में ये रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की स्थापना की गई और उसके थ्रू रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शुरू किया गया 1957 ईस्वी में, और पहला पुरस्कार 1958 ईस्वी में दिया गया। और प्रथम पुरस्कार में ही इंडियन थे, वो कौन थे, विनोबा भावे को मिला था 1958 ईस्वी में। और इस बार जो एजुकेट गर्ल एनजीओ को मिला है वो उसकी जो फाउंडर है वो है सफीना हुसैन, वो भारत की हैं। और ये सफीना हुसैन जो है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हैं, वहां से पढ़ के आई। इन्होंने इंडिया में एनजीओ खोला, मतलब इनको एक सर्वे से पता चला कि जो है इंडिया में मतलब जो गर्ल का एजुकेशन है, शिक्षा है, उसकी स्थिति कितनी गिरी हुई है, 2007 की बात है। तो उन्होंने एक एनजीओ खोल लिया, ये एजुकेट गर्ल, सफीना हुसैन ने, और उस पर काम किया बहुत सारा, और उसी को लेकर के इनको क्या मिला है, वाइज प्राइज भी मिला है, वाइज पुरस्कार जो कतर देती है शिक्षा पर। नीति आयोग का भी पुरस्कार मिला है सफीना हुसैन को। और इन सब काम को करने के लिए प्रथम नामक एनजीओ का तो सुने ही होंगे, ठीक है, उसके फाउंडर है माधव चवन, उनके साथ मिलकर के भी इन्होंने काम किया वुमेन का एजुकेशन पे, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, जो कि स्पेशली स्कूल छोड़ चुकी है, ठीक है। अब इनको जो प्राइज मिला है, इनके साथ साथ दो और को मिला है, एक फिलीपींस की ही है एंटोनियो एल, दूसरा कौन है, मालदीव की सहीसा अली। याद रखेगा सफीना हुसैन नहीं है, ये अली है, ठीक है, ये मालदीव की है, इनको भी साथ में मिला है हुसैन जी के साथ में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में। अब एक और हम देखते हैं कि किड ऑफ द ईयर, ये जो है हमारा तेजस्वी मनोज भारतीय मूल के हैं, उसको टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। तेजस्वी मनोज है भारतीय मूल के, ये इसलिए ये किड है, बच्चे हैं, टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर, यानी बच्चा मतलब उस साल का जो है बच्चों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। ये इसीलिए दिया गया है कि इन्होंने एक शील्ड सीनियर्स नामक एक ऐप बनाया है ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए, वो भी स्पेशली किसमें, बुजुर्ग। देखिए बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए, खास करके जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहा है उसमें बुजुर्गों को ही ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग को उतनी जानकारी नहीं होती है और उनकी सोचने समझने की थोड़ी शक्ति भी कम होती है, तो इसलिए ऑनलाइन धोखाधड़ी में बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है। तो उनको बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स नामक एक ऑनलाइन ऐप बनाया किसने, तेजस्वी मनोज ने, और इसी को लेकर के वो प्रसिद्धि पाई, कई लोगों को धोखाधड़ी से बचाया, और इसी वजह से टाइम पत्रिका का इनको ये मिला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार। अब हम देखेंगे कि 98वां जो ऑस्कर पुरस्कार है उसमें भारत की आधिकारिक प्रविष्टि
यानी भारत आधिकारिक रूप से जो भेजा है मूवी की पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हो जाए, चयन समिति को जो भेजा गया है वो है मूवी का नाम होम बाउंड। वो नीरज घेवन ने डायरेक्ट किया है। तो देखिए ये होम बाउंड जो है ना, ये एक्चुअल में होम बाउंड है तो ये लॉकडाउन से संबंधित है। लॉकडाउन में किस तरीके से लोग घरों में कैद हुए थे और साथ ही साथ प्रवासी मजदूर की जो दुर्दशा हुई थी उसको बताया गया है। और ये पैदल ही लोग चले गए थे, इन सब चीजों को बताया गया है और दुर्दशाओं को दिखाया गया। लॉकडाउन पे फोकस है और होम बाउंड, और इसके निर्देशक है नीरज घेवन, इन्होंने बनाया था और इसी को ऑस्कर 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया है। अब देखिए इसमें से क्या है कि एक आर्टिकल निकला था न्यूयॉर्क टाइम्स में और उस आर्टिकल में लॉकडाउन के बारे में समस्याओं को बारे में बताया गया था और इसीलिए इसको जो है उस पर आधारित, उस आर्टिकल के पर आधारित कहानी को लेते हुए होम बाउंड नीरज घेवन ने बनाया था। ठीक है, जिसको कि 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैलन डी ओर पुरस्कार। ठीक है, बैलन डी ओर पुरस्कार ये जो है कौन देते हैं, फ्रांस की पत्रिका है, फुटबॉल से जुड़ी हुई पत्रिका है जो देती है बैलन डी ओर पुरस्कार। ठीक है, जो कि फ्रांस से संबंधित है और इसलिए है ये पत्रिका फुटबॉल से स्पेशल रिलेटेड है क्योंकि फ्रांस में फुटबॉल को लेकर के ज्यादा क्रेज है लोगों में और उसको लेकर के पत्रिका भी है, उसका भी क्रेज है, उसको बैलन डी ओर पत्रिका उस और उन्होंने ये पुरस्कार शुरू किया था और उसमें जो दिया गया है इस बार का पुरस्कार 2025 का वो दिया गया है फ्रांस के ही हैं इस बार। ध्यान रखना है, फ्रांस की पत्रिका है तो फ्रांस के ही है, उस्मान डेम्बेले, इनको पहली बार मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये पेरिस सेंट जर्मन नामक उनकी टीम है, उनसे खेले हैं और देखिए इनकी ये क्या है कि इनको स्पेशली इसीलिए दिया गया, प्रथम बार दिया गया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी स्मॉल नेबल, क्योंकि पहली बार इन्होंने जो है हिस्टोरिक ट्रैम्बल होता है, एक लीग होता है, उसमें से 3 लीगों में इन्होंने इसको पेरिस सेंट जर्मन इसको एंट्री दिलवाई, जीत दिलवाई, 35 गोल किया इन्होंने। इसलिए ये यूरोप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर फुटबॉल का निकले और इसी वजह से इनको बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया 2025 का। और इसको ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना के हैं एक, ये तो फ्रांस के हैं, वो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं जो रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीत पाया है। और जो फेमिनिन में है यानी महिलाओं में है बैलन डी ओर पुरस्कार, वो एताना बोनमार्टी है, उनको मिला है, वो बार्सिलोना की तरफ से